सो हेलो ऑल, वेलकम टू ऑलबोर्ड स्टॉक्स अकेडमी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक लॉस किया हो और आपके मन में फीलिंग आई होगी जल्दी से फटाफट इस लॉस को रिकवर कर लेते हैं ताकि हम अपना दिन या अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में एंड अप कर पाए। अगर ये फीलिंग आती है और आप फिर से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो यहाँ पे आप एक साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं लॉस रिकवरिंग साइकोलॉजी, इससे जूझ रहे हैं और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम देखेंगे कि एक बिगिनर ट्रेडर इस टाइम पे कैसे रिएक्ट करता है और एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखें कि हम इस माइंडसेट से कैसे उभर सकते हैं। सबसे पहले जब भी लॉस होता है तो एक बिगिनर माइंडसेट क्या बोलता है कि फटाफट इस लॉस को रिकवर करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक बड़ी पोजीशन लेनी पड़ेगी या हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। हमारे को सिर्फ एक अमाउंट दिख रहा होता है, जैसे कि मेरा 2,000 रुपए का लॉस हो गया, बस मुझे 2,000 रुपए रिकवर करने हैं। उसके लिए मैं कितनी पोजीशन साइजिंग कर रहा हूँ या मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ, सेटअप फॉलो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी ये चीजें नहीं देखता। बस मैं पोजीशन में जैसे तैसे करके वापस से एंटर हो जाता हूँ और होता क्या है, बड़ा लॉस। बड़ा लॉस से अगेन साइकोलॉजी पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आज एक और चीज आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। आपने 1,000 का प्रॉफिट किया और 1,000 का लॉस किया, आपका ब्रेन दोनों को अलग अलग तरीके से लेगा। मतलब आपको जितनी खुशी 1,000 के प्रॉफिट में नहीं होगी, उससे दुगना जो आपको डिसअपॉइंटमेंट 1,000 के लॉस में होएगा। तो हमारा माइंड ऐसा बना है कि हमारा जो इम्पैक्ट होता है लॉस का या पेन होती है जो लॉस की, वो ट्वाइस होती है जितनी खुशी हमको सेम अमाउंट पे प्रॉफिट में मिलती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे लॉस से बिल्कुल बचना चाहिए। लॉस मतलब बड़े लॉस से, क्योंकि लॉस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। सो लॉस तो होने ही है, बट अगर बड़ा लॉस हो जाता है तो बिलीव मी, आपका ब्रेन यहाँ पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट उसको झेलना पड़ता है, राइट। तो अब बात करें कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे ही अगर उसको लॉस हो गया तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो यहाँ पे ब्रेक लेने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग को एक बार के लिए स्टॉप कर देगा और हो सकता है कि अगर छोटा सा इंट्राडे ट्रेडर है तो 15-20 मिनट या 1 घंटे के लिए मार्केट को ही ना देखे और यहाँ पे ब्रेक लेना सही में बहुत अच्छी बात है। इवन आप अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं या फिर स्विंग ट्रेडर हैं तो आप कुछ दिनों के लिए, मीन्स 3 to 4 डेज और इवन वीक के लिए भी आप ट्रेडिंग बंद कर दें। अगर आपने बहुत बड़ा लॉस कर दिया है तो रियली से ये आप मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्रेक लेना ट्रेडिंग से कोई गलत बात नहीं है और ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है नॉर्मल होने में टाइम लेता है। और यहाँ पे जैसे ही आप नॉर्मल हो जाते हैं तो आप एक प्रैक्टिकल वे में सोच पाते हैं कि मैं अपना लॉस कैसे रिकवर करूं। सेकंड जो बात है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर करता है, दैट इज अपने सेटअप के थ्रू अगेन जज करता है कि क्या ये ट्रेड बनता है या नहीं बनता। वो ये नहीं सोचता है, उसके बैक ऑफ द माइंड में ये नहीं चल रहा होता कि मेरा तो इतना लॉस हो चुका है, पहले मुझे वो रिकवर करना है। जबकि बिगिनर माइंडसेट एक रिवेंज ट्रेडिंग मोड में आ जाता है और वो बोलता है चाहे जो भी हो जाए, जैसी भी हो जाए, मुझे अपना ये लॉस रिकवर करना है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ब्रेक लीजिए। सेकंड, आप यहाँ पे अ, अपने सेटअप को फॉलो कीजिए। थर्ड थिंग, आप जब भी लॉस हो जाए तो अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर दीजिए। पहले आपकी क्वांटिटी मान लेते हैं 100 थी, तो अब आप उसको 50 कर दीजिए। आप बिलीव में छोटा ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा। जैसे जैसे आप प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। तो आप प्रॉफिट छोटा ही करें बेशक, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस रिट्रीव होना शुरू होएगा, विच अगेन गिव्स यू द स्ट्रेंथ और आप शायद वापस से बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट को, इवन अगर ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है तो आप उसको क्लियर होने दें, आप स्लो हो जाए। आप वोलेटाइल या फिर अनसर्टेन मार्केट में ट्राई नहीं करते कि वापस से मेरा लॉस रिकवर हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर ध्यान रखते हैं और वहीं नोवाइस ट्रेडर जो है यहाँ पे काफी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से कई कई बार उनका अकाउंट भी वाइप आउट हो जाता है। होप दिस इज वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन टू यू।
अगर आप इसके बारे में डिटेल में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो अस एंड वी विल ट्राई टू मेक इट। आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए। बिलीव मी, अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो लॉस को अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, और इमोशंस अगर आपके कंट्रोल में आ गए तो बिलीव मी आप वापस से लॉस रिकवर भी कर लेंगे, साथ ही यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट भी करेंगे। तो यहाँ पे पहले सस्टेनिंग योर सेल्फ इज इम्पोर्टेंट रादर देन हम यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की ज्यादा बातें करें। जितना ज्यादा आप अपने कैपिटल को सस्टेन करके लंबा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आगे ना पीछे आप यहाँ पे अपना लॉस भी रिकवर करेंगे और आप एक अच्छा प्रॉफिट भी करेंगे। होप दिस इज यूजफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।